जब परिवार के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना तो अपने लिए डर ख़त्म हो जाता है। मतलब जब से ये चीज़ें हुई हैं तो अब मतलब वो तो सबसे हमारे लिए होता है ना कि हमारा सब कुछ ही जब उन्होंने छीन लिया तो अब हमारे पास क्या बचा है छीनने के लिए। तो हम अगर समाज की सेवा के लिए निकले हैं तो जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं अपने लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँ। बचपन से ही हमें उनसे प्रेरणा मिलती थी कि हम लोग समाज के कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे। मैं देखती थी कि वो दिन भी नहीं देखते थे और रात के 2-2 बजे भी अगर उनका किसी का फ़ोन आ गया, यहाँ किसी की गाड़ी जल रही है, किसी का घर जल रहा है, वो उसी टाइम निकल पड़ते थे। वो कोई पीएसओ को नहीं देखते थे, किसी और को नहीं देखते थे, वो अकेले निकल पड़ते थे समाज के कार्य के लिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है कि अगर उनकी बेटी को इस मैदान में उतारा है तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा कि शायद ये लोग समाज का नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए पिता की दौलत नहीं, पिता का साया काफ़ी है। ये कहावत हमने बचपन से सुनी है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर चुनाव में ये बात निकल करके सामने क्यों आ रही है? दरअसल आपको बता दें, इस समय मैं जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ, किश्तवाड़ क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, जिसने लगातार कई दशकों तक आतंक का साया देखा है। और इसी आतंक के साये के बीच में 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस परिवार से जुड़े हुए दो ऐसे भाई, अजीत परिहार और अनिल परिहार, संगठन के लिए काम करते थे, लेकिन जो टेररिस्ट हैं उनको ये नागवार गुजरा और उन्होंने दोनों भाइयों की निर्मम हत्या कर दी। अब 6 साल बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपके बीच में क्यों रख रहा हूँ। दरअसल इस बार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में शगुन परिहार को यहाँ से मैदान में उतारा है, जो खुद उस हमले में शहीद हुए अजीत परिहार की बेटी हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि जब आपका नाम आया और पूरे देश भर में ये चर्चा हुई और सबकी निगाहें इस किश्तवाड़ सीट पर हैं, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे पार्टी नेतृत्व को? क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि एकदम युवा चेहरे को उतारा गया है, क्या आपकी इस पर राय है? जी, मैं यही कहूँगी, बचपन से ही हमें उनसे प्रेरणा मिलती थी कि हम लोग समाज के कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे। मैं देखती थी कि वो दिन भी नहीं देखते थे और रात के 2-2 बजे भी अगर उनका किसी का फ़ोन आ गया, यहाँ किसी की गाड़ी जल रही है, किसी का घर जल रहा है, वो उसी टाइम निकल पड़ते थे। वो कोई पीएसओ को नहीं देखते थे, किसी और को नहीं देखते थे, वो अकेले निकल पड़ते थे समाज के कार्य के लिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है कि अगर उनकी बेटी को इस मैदान में उतारा है तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा कि शायद ये लोग समाज का नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हर दुख हर पीड़ा भी सही है और जनता के दुख को समझते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने हमारे समाज की सेवा के लिए हमें आगे लाया होगा। आपके सामने चुनावी मैदान में सज्जाद किचलू हैं, 2 बार के विधायक, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये कॉन्टेस्ट इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि एक तरफ एक युवा चेहरा और सामने एक ऐसे एक्सपीरियंस नेता जो विवादों में भी रहते हैं हमेशा से। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मैं यही कहूँगी, फ़िलहाल तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे जनता का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है। उस प्यार और आशीर्वाद से मैं यही कहूँगी कि माँ भगवती मुझे वो शक्ति दे कि मैं इनकी सभी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। जिस तरह से ये मुझे प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके दिलों में जितनी भी उम्मीदें हैं, जैसे मेरी बहनें, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ जो मुझे देख रही हैं, वो मुझे देख के इतनी खुश हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हर उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूँ। बाकी उनको लेके जो भी समाज में चीज़ें उन्होंने की हैं, उनको लेके काफ़ी सारी बातें हैं, तो वो तो सब जानते ही हैं, तो मुझे उस चीज़ पे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब भलीभांति परिचित है उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया। एक उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि नतीजा जब आएगा, वो धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं कि तब तक इंतज़ार कर लीजिए। मतलब वो अपनी जीत के साथ एक धमकी भी एक हिसाब से जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या फिर डायरेक्टली आपको देने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धमका तो वो रही ही हैं, पर हम उनके धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे समाज का एक एक व्यक्ति हमारे साथ परिवार की भांति खड़ा है और ये इलेक्शन कोई शगुन परिहार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चुनी गई है उसका इलेक्शन नहीं है, ये यहाँ के किश्तवाड़ के हर एक बंदे का इलेक्शन है, समाज के एक एक कार्यकर्ता का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में सब लोग जो हैं वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एकजुट होकर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर पथ पे जो है मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिल रही है और मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। कभी मन में वो 2018 की वो चीज़ें याद आती हैं जब आप चुनावी उस दौर में हैं, और कभी मन में ये भी खौफ आता है कि जो परिवार के साथ हुआ कहीं कल को ये मेरे साथ भी कर सकते हैं? जब परिवार के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना तो अपने लिए डर ख़त्म हो जाता है। मतलब जब से ये चीज़ें हुई हैं तो अब मतलब वो तो सबसे हमारे लिए होता है ना कि हमारा सब कुछ ही जब उन्होंने छीन लिया तो अब हमारे पास क्या बचा है छीनने के लिए। तो हम अगर समाज की सेवा के लिए निकले हैं तो जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं अपने लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। एक आखिरी सवाल,
किश्तवाड़ की जनता को क्या आप रोड मैप देंगे? अगर जनता आप पर भरोसा जताए, आने वाले सालों के लिए क्या विज़न है? किश्तवाड़ को किस तरीके से आप विकास जो है विकसित करेंगे? जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी क्षेत्रों में जा रही हूँ वहाँ पे रोड्स का काम नहीं हुआ है। स्पेशली हमारा दक्षिण कुंतवाड़ा जो है, मतलब इतना फार फ्लंग एरिया, जिन लोगों ने पहले सरकार में थे जैसे कि सरूड़ी साहब थे, सजाद साहब थे, उन्होंने वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं की। वहाँ के लोगों को तक रोड तक नहीं पहुँचाई, जो एक बेसिक फैसिलिटी है। जहाँ दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, हम अभी भी रोड का रोना रो रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि जो सरकार में लोग बैठे हुए थे उन्होंने गरीब आवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और इस चीज़ के लिए मैं उनकी जितनी हो सके उतनी निंदा उनकी कम है, क्योंकि गरीब समाज को उन्होंने हमेशा से प्रताड़ा है, पीड़ा में रखा है। तो बाकी उनका हिसाब भगवान लेगा। तो आगे मेरी कोशिश यही रहेगी, जितना भी डेवलपमेंट का काम है, रोड्स का काम है, हमारा क्षेत्र आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे रोड्स नहीं है, विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुई, टूरिज्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं कहीं कहीं जगह जा रही थी, वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, और कई जगह स्कूल है तो डेस्क नहीं है। जहाँ लोग आज प्रोजेक्टर्स पे मीटिंग्स लेते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हमारे बच्चों के स्कूल्स में डेस्क नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि वो लोग जो सरकार में बैठे हुए थे, अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ा रहे थे, अपने बच्चों को MBBS BDS करवा रहे थे, लेकिन जो समाज ने जिसने उनको इस कुर्सी पे बिठाया, उस समाज के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। तो आपने सुना हमारे साथ एक्सक्लूसिव शगुन परिहार को, अपनी बात उन्होंने रखी, रोड मैप भी बताया, और साथ ही साथ जो परिवार के साथ चीज़ें हुई उसको लेकर भी जो है कैसे यहाँ पर किश्तवाड़ में आगे बढ़ रहे हैं, आतंक को कैसे ख़त्म करना है, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।